नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम हैं ज्ञानपुर शिक्षा से रोजगार। मैं आपका अपना पुनीत कुमार। आशा करता हूं आप सब भी घर में सब स्वस्थ होंगे और अपनी आने वाली परीक्षाओं की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। कल की क्लास में मैंने समय और कार्य की बिल्कुल बेसिक क्लास के साथ शुरुआत की थी और आज के वीडियो में समय और कार्य संबंधित थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चनों पर प्रकाश डालेंगे, जिनमें क्वेश्चन होंगे कि दोनों लोग क्रम से किसी काम को कुछ समय में कर पाते हैं और मिलकर कार्य शुरू करने के बाद दूसरा व्यक्ति बीच में काम छोड़कर चला जाए या पहले काम छोड़कर चला जाए। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए मैं आपको पहला क्वेश्चन जो डिस्प्ले पर है वो ये है कि ए बी क्रम से किसी कार्य को 18 और 24 दिन में करते हैं। यदि ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए तो शेष कार्य ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कल की क्लास में आगे जुड़ते हुए ए कितने दिन में किसी कार्य को कर रहा है और बी कितने दिन में कर रहा है। ए 18 दिन में वो कार्य कर रहा है और बी 24 दिन में कर रहा है। तो कल की क्लास को ही कंटिन्यू करते हुए 18 और 24 का एलसीएम लेंगे, 2 से दोनों को डिवाइड करेंगे, ये 12 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे क्योंकि अभी कट जाएगा 12, 9, फिर 6 होगा, फिर 2 से करेंगे क्योंकि अभी भी उसमें 6 है जो 2 से कटने वाली संख्या है। कल भी मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था और आज फिर से वही पुराने मेथड से आपको एलसीएम लेना बताया। अब देखो एलसीएम क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 ती 72। तो 18 और 24 का आपको टोटल एलसीएम क्या मिला, 72। मैंने कल भी वीडियो में बताया था ये जो एलसीएम होता है इसको हम क्या मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं। अब सपोज करो आपके पास 72 यूनिट यानी कि 72 रुपये हैं और ए से कहा गया कि आप इन्हें 18 दिन में खर्च करें। तो ए ने कितने दिन में खर्च, 18 के अकॉर्डिंग रोज कितने रुपए खर्च करने चाहिए, ए को 4 रुपये। वहीं अगर ये बी को दे दिए जाएं तो बी को कितने खर्च करने चाहिए, 3 रुपये। अब क्वेश्चन यहां से बदलता है। एग्जामिनर आपसे क्या कह रहा है कि दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। जब दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, तो जब ए और बी मिलकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं तो दोनों मिलकर 4 और 3 7, मतलब एक दिन में कितना काम कर ले रहे हैं, 7 यूनिट। जब 7 यूनिट वर्क एक दिन में कर रहे हैं, बी 4 दिन तक तो काम कर रहा है छोड़ने से पहले, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो आपका कितने यूनिट वर्क हो गया, 28। 7 चौक 28 यूनिट वर्क वो दोनों साथ रह के कर गए। अब इसके बाद 20 की ए से नहीं बनी और बी काम छोड़कर चला गया। अब 28 यूनिट वर्क करने के बाद अब आपके पास काम कितना बचता है भाई, 72 में से आप 28 को घटाओगे तो कितना आपको मिलेगा, 44। ये 44 यूनिट वर्क किसको करना है, जब आपका बी जा चुका ए को। तो कुछ एग्जामिनर ने पूछा कि शेष कार्य ए ने कितने दिन में करा। ए एक दिन में कितना काम करता है भाई, 4 यूनिट। तो 4 के अकॉर्डिंग शेष कार्य ए कितने दिन में कर देगा, 11 दिन में। तो प्यारे बच्चों, ये था आज की क्लास का पहला क्वेश्चन कि ए और बी क्रम से किसी काम को 18 और 24 दिन में करते हैं। यदि दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करें और 4 दिन बाद बी कार्य छोड़ दे तो शेष कार्य ए के द्वारा कितने, तो शेष कार्य कितने दिन में हुआ भाई, 11 दिन में। तो उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आया होगा। इसी से कंसेप्ट से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिस्प्ले पे होगा। तो अगला क्वेश्चन प्यारे विद्यार्थियों, पी तथा क्यू किसी कार्य को 10 तथा 15 दिन में कर लेते हैं। पी अलग 10 दिन में कर रहा है, क्यू अलग 15 दिन में कर रहा है। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और 6 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है। 6 दिन बाद पी कार्य छोड़ देता है तो शेष कार्य क्यू के द्वारा कितने समय में पूरा किया गया। अब देखिए प्यारे बच्चों, जब पी कार्य छोड़ रहा है, पी और क्यू कितने दिन हैं दोनों के,
10 और 15। अभी मैंने आपको बताया एलसीएम मेथड से, थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड अपना डेवलप करोगे तो 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है प्यारे बच्चों? 30, क्योंकि यही एक सबसे छोटी गुणा है जो 10 और 15 से कट सकती है। 10 से कितनी बार में कटेगा? ये 3 बार में। और ये कितनी बार में कटेगा? 2 बार में। दोनों ने मिलके कार्य प्रारंभ किया। पी और क्यू मिलके काम कर रहे हैं। पी कितने दिन बाद काम छोड़ के जा रहा है? 6 दिन बाद। तो 6 दिन तक तो पी और क्यू साथ काम कर रहे होंगे। तो ये तो पूरा ही कार्य हो जाएगा 6 दिन में। ये 6 दिन नहीं है, ये प्यारे बच्चों ये हैं 4 दिन। क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है कि ये क्या है, 4 दिन काम कर रहे हैं दोनों मिलके। और फिर कौन छोड़ के जा रहा है? क्यों। तो 3 और 2 कितने हुए? 5। जब 5 हुए और 4 दिन इन्होंने काम किया, 5 चौक 20। अब 20 यूनिट वर्क इन्होंने दोनों ने मिलके कर दिया। अब शेष किसके लिए वो छोड़ के जा रहा है? जब पी छोड़ के जा रहा है तो शेष कार्य कौन करेगा भाई? आपका क्यों। क्योंकि 4 दिन बाद काम छोड़ के कौन जा रहा है? क्यों। तो शेष कार्य आपका 10 बचा। क्यों एक दिन में 2 यूनिट करता है, तो शेष कार्य क्यों कितने दिन में पूरा कर लेगा? 5 दिन में। आपको ये क्वेश्चन जब मैंने बोला था तो थोड़ी सी इसमें करेक्शन था कि 6 दिन ना होके वो दिन थे 4। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। इसी कंसेप्ट से रिलेटेड एक दूसरा कंसेप्ट है जो आपके एग्जाम में खासकर पूछा जाता है। दूसरा कंसेप्ट आपके डिस्प्ले पर अब प्रेजेंट होगा। तो देखिए प्यारे बच्चे, अगला क्वेश्चन नंबर 3। ए तथा बी क्रम से किसी कार्य को 15 तथा 20 दिन में कर लेते हैं। ये 15, 20, 10, 12 या 18, 24 ये सब क्या है? आप कभी भी एग्जाम में दोगे तो ज़्यादातर यही सब समय आपको मिलते हैं। तो उन्हीं समय से रिलेटेड हमारी ये वीडियो है। जैसे ए और बी किसी कार्य को 15 से और 20 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। यहाँ क्या है? दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ कर रहे हैं, लेकिन कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। अब हमें यह पता नहीं है कि काम चला कितने दिन है। उसने कहा कि कार्य समाप्त होने से 5 दिन पहले ए कार्य छोड़ देता है। तो इस प्रकार कार्य कितने दिन चला? अब देखिए प्यारे बच्चों, ए और बी किसी कार्य को कितने समय में कर ले रहे हैं? 15 और 20 दिन में। अब 15 और 20, इसी तरह से 15 और 20 का आप एलसीएम लोगे, जो एलसीएम मेथड है, थोड़ा सा अपने आप को आप डेवलप करोगे तो 15 और 20 का एलसीएम कितना होता है भैया? 60। ए कितना काम करता है? 4 यूनिट। और बी कितना करता है? 3 यूनिट। क्योंकि 15 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। और इससे कितनी बार में कटेगा? ये 3 बार में। अब आप समझिए इस क्वेश्चन में थोड़ा, उसने कहा कि काम समाप्त होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़कर चला गया। जब ए 5 दिन पहले काम छोड़ के चला गया तो लास्ट के 5 दिन वहाँ काम कौन कर रहा था? भाई ए 5 दिन पहले आपका काम छोड़ के जा रहा है, तो लास्ट के 5 दिन आपको समझ आता होगा कि कहीं ना कहीं कौन काम कर रहा है? बी काम कर रहा है। तो लास्ट के 5 दिन अगर बी काम करे तो बी कितना काम करेगा भाई आपका? 5 दिया 15। तो जब 15 यूनिट वर्क बचा हुआ था तो उस समय छोड़ के कौन चला गया था? ए। लेकिन इससे पहले तो ए इसके साथ था, 5 दिन पहले तक तो ए साथ काम कर रहा था। तो फिर 15 को इसमें से आप घटाओगे तो दोनों के लिए कितना काम एक साथ करा था? 45 यूनिट। अब उसने पूछा है ए और बी ने कितने दिन तक साथ कार्य किया। तो ए और बी द्वारा कार्य कितना करा हुआ? 45 यूनिट। जब 45 यूनिट ए और बी साथ कर रहे हैं और ए और बी 45 यूनिट करने के लिए दोनों की क्षमता कितनी है? 4, 3, 7। तो 7 से कितनी बार में कटेगा? 6 बार में। और ये कितने बचे? 3। तो दोनों ने मिलकर कितने दिन काम करा? 6 सही 3/7 दिन। तो प्यारे बच्चों ये कंसेप्ट आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये तुम्हारे एग्जाम संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इसी वीडियो को आगे जारी रखते हुए अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, पिछले क्वेश्चन के ही अकॉर्डिंग अगला क्वेश्चन भी, क्योंकि मैं अपनी क्लास में
एक टाइप से कम 2 क्वेश्चन कराने की वो रखता हूं, क्योंकि दोनों क्वेश्चनों से बच्चे का कंसेप्ट जो है बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखिए अगला क्वेश्चन, पी तथा क्यू किसी कार्य को 12 और 18 दिन में कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया और कार्य समाप्त होने से पहले, पिछले क्वेश्चन की तरह कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले कौन काम छोड़ के जा रहा है? क्यू काम छोड़ के जा रहा है। तो दोनों ने कितने दिन मिलकर कार्य किया? पिछली बार में ए छोड़ के गया था, यहां कौन छोड़ के गया है? क्यू छोड़ के गया है। अब देखिए पी और क्यू कितने कितने दिन में कर ले रहे हैं काम को? 12 और 18। 12 और 18 का एलसीएम मेथड से आप लोगे। भाई मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे थोड़ी प्रैक्टिस है इन चीज़ों की। तो 12 और 18 की सबसे छोटी गुणा होती है 36 भाई। तो वही क्या मान लेंगे हम अपना टोटल वर्ग। तो 12 से 36 कितनी बार में कट रहा है? 3 बार में। और ये कितनी बार में कट रहा है? 2 बार में। अब उसने कहा कार्य समाप्त होने से 4 दिन पहले क्यू कार्य छोड़कर चला गया। जब 4 दिन पहले क्यू काम छोड़ के जा रहा था तो उस समय लास्ट में काम कौन कर रहा था? पी। तो पी रोज कितना काम करता है? 3 यूनिट। और लास्ट के 4 दिन में कितना यूनिट करेगा? 12। तो जब काम क्यू छोड़ के गया था तो 12 यूनिट काम शेष बचा हुआ था। जब 12 यूनिट काम अकेले क्यू ने किया तो 24 में दोनों के दोनों साथ रहे होंगे। तो पी और क्यू 24 यूनिट में जब साथ रहे तो दोनों मिलके 3 और 2 5। दोनों मिलके कितने यूनिट वर्क करते हैं भाई? पी और क्यू 3 पी करता है और 2 क्यू करता है, तो कितने करते हैं? 5। तो 5 से आप डिवाइड करोगे, 5 चौक 20। 4 दिन तक पूरा काम चला। लेकिन 5वें दिन जब ये काम करने आए तो कितने यूनिट काम बचा? 4। और ये करते कितने? तो दोनों ने साथ मिलकर कितने दिन काम किया? 4 से ही 4/5 दिन। अभी एग्जामिनर इस क्वेश्चन को अगर बढ़ाना चाहेगा तो आपसे पूछेगा कि इस प्रकार टोटल वर्क कितने दिन चला। बात प्यारे बच्चों समझ आ रही होगी, क्योंकि ये काम वो है जो ए और बी साथ मिलकर कर रहे हैं। तो वो पूछ ले अगर पूरा काम कितने दिन चला, तो ये ध्यान रखना प्यारे बच्चों, 4 ये और 4 दिन जो लास्ट में जब क्यू छोड़ के चला गया था, पी कर रहा था, 4 ये और 4 ये। तो पूरा कार्य इसका कितने दिन चलेगा? 8 से ही 4/5 दिन। ये पूरा कार्य है। आपके एग्जाम इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि दोनों ने मिलकर कितने दिन? आपका आंसर यहां आ चुका, लेकिन ये चीजें एक्स्ट्रा हैं कि दोनों ने मिलकर कितने दिन कार्य किया। तो 4 से ही 4/5 और पूरा कार्य कितने दिन चला? 8 से ही 4/5। तो आशा करता हूं प्यारे बच्चों, कार्य छोड़ के जाने वाली कंडीशन में एक साथ काम शुरू करने के बाद जब आदमी छोड़ के जाता है, ये आपको कंसेप्ट समझ आएगा। इसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी अब डिस्प्ले पे होगा। क्वेश्चन है, पिता और पुत्र क्रम से किसी कार्य को 20 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों ने मिलकर कार्य प्रारंभ किया। कार्य शुरू होने के कुछ दिन बाद, क्या कहा? कुछ दिन बाद पुत्र कार्य छोड़कर चला गया। तो इस प्रकार पूरा कार्य 12 दिन तक चला। तो पुत्र ने कितने दिन कार्य किया? अब आप एक प्यारे बच्चों बात ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन है, पिता और पुत्र दोनों मिलकर काम शुरू कर रहे हैं। तो पूरा कार्य होने से पहले एक बीच में एक समय है जिसमें पुत्र छोड़ के चला जा रहा है, लेकिन फिर भी पूरा कार्य कितने दिन तक चल रहा है? 12 दिन तक। जब 12 दिन तक काम चल रहा है, पिता और पुत्र, ये पिता हैं और ये पुत्र हैं। पिता कर रहा है 20 दिन में और पुत्र करता है 15 दिन में। अब देखो, पुत्र जब 15 दिन में कर रहा है, पिता 20 दिन में कर रहा है, इनका भी एलसीएम लो आप। एलसीएम कितना आया? 60। तो पिता कितनी यूनिट वर्क करता है? 3। जब पिता 3 यूनिट वर्क करता है और पुत्र कितना करता है? 4 यूनिट। जब पुत्र 4 यूनिट वर्क करता है और उसने कहा कि कुछ दिन बाद पुत्र काम छोड़कर चला गया, तो इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन चल रहा है भाई? 12 दिन। जब पुत्र छोड़ के जा रहा है, पिता शुरू से आखिर तक काम कर रहा है, क्योंकि बेटा 20 से जा रहा है, तो भाई बेटे ने छोड़ दिया, पिता को करना पड़ेगा।
तो पिता अगर पूरा काम, पिता कितने काम करता है? 3 यूनिट, और 12 दिन तक चला है ना पूरा काम, पूरे 12 दिन तक तो लगा ही रहा, तो कितना काम कर लिया भैया पिता ने? 36 यूनिट। जब 36 यूनिट पूरे 12 दिन तक पिता करता है तो कहीं ना कहीं ये 24 यूनिट जो आएंगी, ये 24 यूनिट कौन करके गया होगा? उसका पुत्र। जब भाई 12 दिन तक अगर पिता लगा रहे तो कितना काम कर पाता है? 60 में से 36 यूनिट। तो कहीं ना कहीं जब बीच में पुत्र छोड़ के गया था तो कितना काम कर गया था वो? 24 यूनिट। अब जब वो 24 यूनिट कर गया था तो पुत्र एक दिन में यूनिट कितनी करता है? 4। तो पुत्र कितने दिन तक काम करता था? 6 दिन तक। तो जब 6ठे दिन तक पुत्र ने काम किया था तो आपसे यही उसने पूछा है कि पुत्र ने कितने दिन कार्य किया। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझाया गया है कि पुत्र ने कितने दिन काम किया? 6 दिन। तो आशा करता हूं ये कंसेप्ट भी आपको समझ आया होगा। अभी इसी कंसेप्ट से रिलेटेड बिल्कुल सेम दूसरा क्वेश्चन डिजिट अलग होंगी समझाने के लिए आपकी बोर्ड पर आता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है, बिल्कुल सेम इसी की तरह। ए और बी क्रम से किसी कार्य को 12 और 15 दिन में कर लेते हैं। दोनों मिलकर कार्य प्रारंभ करते हैं। कुछ दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला जाता है। जब बी कार्य छोड़कर चला गया तो इस प्रकार शेष कार्य 8 दिन में पूरा हुआ। सॉरी, शेष नहीं, पूरा कार्य 8 दिन में पूरा हुआ। तो बी कितने दिन बाद कार्य छोड़कर गया? पिछला क्वेश्चन पिता पुत्र का था, पिता पुत्र किसी काम को ले रहे हैं, पुत्र बी से छोड़ के जा रहा है। ये क्वेश्चन ए बी से है, ए बी दोनों क्वेश्चन दोनों ले रहे हैं, और फिर बाद में बीच में कौन छोड़ के जा रहा है? बी। लेकिन हमें ये नहीं पता कितने जा रहा है, लेकिन हमें ये पता है कि इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन चल रहा है? 8 दिन। तो प्यारे बच्चों देखिए, बिल्कुल आसान तरीके से ए कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में। बी कितने दिन में कर रहा है? 15 दिन में। दोनों का एलसीएम फिर यहाँ 60 आ जाएगा। आपको मैंने बेसिक क्लास में इनका एलसीएम लेना बताया था। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड को मेंटेन करो आप लोग भी, तो ये चीज़ें समझो। 12 से 60 कितनी बार में कट रहा है? 5 बार में। और 15 से 4 बार में। तो आप ये समझो कि जब पूरा काम 8 दिन चल रहा है, बी छोड़ के बीच में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ए पूरे टाइम लगा रहा? नहीं लगा रहा। तो ए एक दिन में 5 यूनिट वर्क करता है, और 8 दिन तक जब लगा रहा तो ए ने पूरे टाइम में कितना काम किया? 40। जब ए 8 दिन लग के 40 काम कर सकता है तो शेष काम कितना बचता है भाई? 20। अब इस 20 वर्क को कौन करके गया होगा? जब छोड़ के गया होगा बी। बी एक दिन में कितना करता है? 4। तो 4 तो 5 दिन तक बी कार्य करता है। 5 दिन तक बी कार्य करता है। एक और बी जब काम शुरू कर रहे हैं तो 12 और 15 दिन में अलग अलग वो करते हैं, लेकिन काम दोनों ने एक साथ शुरू करा, लेकिन बीच में बी छोड़ के चला गया, और इस प्रकार पूरा कार्य कितने दिन चल रहा है प्यारे बच्चों? 8 दिन। तो आप ये समझिए, जब पूरा कार्य 8 दिन चल रहा है तो ए तो शुरू से आखिर तक लगा रहा, तो ए कितने दिन यूनिट के 5 के अकॉर्डिंग 8 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 40। जब 40 ए कर दे रहा है 60 में से, तो बचा कितना? 20। तो इस 20 को कहीं ना कहीं बी करके गया। बी रोज कितना करता है? 4 यूनिट। तो 20 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 5। तो बी कितने दिन कार्य करके चला? 5 दिन। प्यारे बच्चों, मैं आपको आज की क्लास में बताना चाहता हूँ कि निकट भविष्य में आगामी परीक्षाओं में अगर आप जाओगे तो मेरे इस वीडियो को जरूर देख के जाना, क्योंकि इस वीडियो से आगामी परीक्षाओं में कहीं ना कहीं समय कार्य का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो उम्मीद करता हूं आप सबको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अपनी नई वीडियो के साथ निकट भविष्य में आपके सामने फिर पेश होंगे। मैं आपका पुनीत कुमार। अगर वीडियो तुम्हें अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सुंदर सुंदर कमेंट करें। धन्यवाद।